Welcome to my YouTube channel viewers. Today I am going to explain you a very wonderful moral based poem of NCERT grade 10 titled The Ball Poem. हिंदी में एक्सप्लेनेशन इस पोएम का करेंगे, ठीक है। इस पोएम का नाम जैसे कि द बॉल पोएम है, तो इसमें हम पोएट जो इनके पोएट है इस पोएम के जॉन पेरीमैन, इन्होंने बॉल पोएम में सिर्फ बॉल के बारे में एक्सप्लेन तो ज़रूर किए हैं, लेकिन बॉल का कुछ सांकेतिक मीनिंग है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं सांकेतिक मीनिंग के बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस पोएम के जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो लास्ट में। नहीं तो क्या होगा, अगर सांकेतिक मीनिंग अभी बॉल का यहाँ बता देंगे तो लाइन बाय लाइन जैसे एक्सप्लेनेशन होगा तो उसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज सी टू डू? आई सॉ इट गो। यहाँ पोएट एक लड़का के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, एक लड़का के बारे में डिस्क्राइब किए हैं कि वो लड़का बॉल से खेल रहा था, ठीक है। वो लड़का बॉल से खेल रहा था और उसका बॉल जो है लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है कहीं। कहाँ खो जाता है, अगला सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो। पोएट बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि वो लड़का बॉल से खेल रहा था लेकिन उसका बॉल खो जाता है। और पोएट ये भी बोलते हैं कि वो रिएक्शन देखना चाहते हैं, वो लड़का का रिएक्शन क्या होता है ना। जब बॉल खो जाता है तो बच्चा का रिएक्शन, उस लड़का का रिएक्शन क्या होता है। merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। तो merrily जो है, merrily का मतलब है खुशी खुशी। हिंदी में हम खुशी खुशी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एडवर्ब को हम जो है कि 2 बार रिपीट नहीं करते हैं। merrily एडवर्ब है, देखो इंक्लूडेशन ऑफ ly है मेरी में, ठीक है। तो जो भी एडवर्ब होता है, अधिकांशतः एडवर्ब जो होता है वो ly से एंड होता है, merrily, happily, slowly, ठीक है। तो यहाँ merrily का मतलब हिंदी में हम लोग खुशी खुशी 2 बार बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में एक ही बार बोला जाता है। तो थर्ड सेंटेंस में पोएट ये डिस्क्राइब किए हैं कि बॉल के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, कि बॉल क्या होता है। जब वो लड़का बॉल से खेलता है तो बॉल खुशी खुशी बाउंस जंप करते हुए, उछलते हुए रोड से नीचे जाता है और फाइनली कहाँ चल जाता है, खुशी खुशी वो बॉल फाइनली पानी में चला जाता है। अब वो पानी कहाँ का है, नदी का है कि समुद्र का है कि हार्बर का है, वो अगला सेंटेंसेस में मालूम चलेगा, ठीक है। तो दोनों के बारे में पोएट ने एक्सप्लेन किया। पहला बॉय के बारे में कि बॉय जो है एक बॉल से खेल रहा था और उनका बॉल जो है कि भूल जाता है, ठीक है। और पोएट दूर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं और पोएट ये भी देखना चाहते हैं कि बॉय का रिएक्शन क्या होगा, बॉय क्या करेगा, आखिर उसका बॉल तो भूल गया है। और थर्ड सेंटेंस में पोएट ये एक्सप्लेन करते हैं कि बॉल किस तरह से खोता है, माने खुशी खुशी बॉल जो है जंप करते हुए रोड से नीचे जाता है और फाइनली क्या करता है, खुशी खुशी वो बॉल जो है कि पानी में जाकर गिर जाता है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। पोएट बोलते हैं कोई भी यूज़ नहीं है, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं होगा अगर बच्चे को, उस लड़का को जाकर अगर बोला जाए कि बहुत सारा बॉल्स है ना, बहुत सारा बॉल्स है दुनिया में है, दुकान में है, हाँ, कोई यूज़ नहीं होगा उस लड़का को संतावना देने का। उस लड़का को ये बोलकर संतावना देने से कि बहुत सारा बॉल है दुनिया में, दुकान में, चिंता मत करो, कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पोएट जानते हैं कि उस लड़का को काफ़ी अटैचमेंट है बॉल से, उस लड़का को बॉल से काफ़ी लगाव है, इसलिए उसको संतावना देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। An ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor।
तो यहाँ पोएट बोलते हैं अब बच्चा का रिएक्शन बता रहे, उस लड़का का रिएक्शन क्या होता बॉल को खोने के बाद। बोलते हैं कि अंत में, अल्टीमेट मतलब होता है अंत में, हाँ, शेकिंग माने हिलाना, ग्रीफ मतलब होता है दुख। तो पोएट बोलते हैं कि दुख जो है बच्चा को एकदम हिला कर रख देता है, उस लड़का को अंत में वो दुख क्या करता है, हिला के रख देता है, क्योंकि बच्चे ने बॉल खोया और बच्चा को उस बॉल से काफ़ी अटैचमेंट था। तो दुख जो है वो बच्चा को हिला कर रख देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो पोएट ये बताते हैं कि वो बच्चा क्या है, वो जहाँ बॉल खो गया है पानी में, तो वो हार्बर के बाहर वो क्या करते हैं, बच्चा बाहर में खड़ा हो जाता है और रिजिड एकदम दृढ़ रूप से खड़े रहता है, कांपते रहता है, इतना बॉल से उसको लगाव है, वो कांपते रहता है ना। स्टेयरिंग डाउन एज हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो बच्चा वो बॉल खोने के बाद एकदम दुखी हो जाता है ना, रिजिड एकदम दृढ़ खड़ा होता है और कांपते रहता है। और स्टेयरिंग डाउन माने कंटिन्यूअसली एक तरफ देखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं घूरना। तो वो बच्चा कंटिन्यूअसली जो घूरते रहता है बॉल को, कहाँ पर, हार्बर जो बंदरगाह है, बंदरगाह के जो पानी में चला गया है बॉल, वहाँ पर वो घूरते रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और बच्चा कहाँ खड़ा होता है, हार्बर के पास में खड़ा होता है, और हार्बर के वाटर में जहाँ बॉल गिरा रहता है पानी में, बच्चा उसको घूरते रहता है। हार्बर मतलब क्या होता है व्यूअर, हार्बर मतलब वो जगह, ठीक है, जहाँ पर बोट, जो पानी जहाज हो गया, स्टीमर हो गया, हाँ, ठीक है, तो वो सब जहाज आकर जो रुकता है और फिर वहाँ से जाता है, उस जगह को हार्बर बोलते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, और उस लड़का का बॉल क्या है, हार्बर का पानी में गया हुआ। तो लड़का क्या करता है, हार्बर के बाहर में खड़े होकर के वो पानी में वहाँ पर घूरता है जहाँ उसका बॉल जो है कि खो गया है। और पोएट ये भी बताते हैं जॉन बेरीमैन कि उसका बचपना जो है, उस लड़का का जो बचपना है, वो हार्बर के किनारे, हार्बर के पास बीता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। और पोएट जॉन बेरीमैन ये बोलते हैं, यहाँ आई रेफर किया गया है पोएट को, तो पोएट जॉन बेरीमैन ये बोलते हैं कि वो उनके मैटर में, ये उस लड़का के मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो लड़का जो सोच रहा है, एक जगह खड़ा होकर वो कांप रहा है, कंटिन्यूअसली हार्बर के वाटर की तरफ देख रहा है जहां उसकी बॉल गिरा है, तो पोएट बोलते हैं कि वो जो है कि जाकर और बच्चा के उस मैटर में जो है कि इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंट्रूड मतलब क्या होता है, दखल अंदाजी करना। वहाँ जाके वो बच्चा जो सोच रहा है, वहाँ जाके दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या कारण है, क्योंकि पोएट पहले भी बता दिया है कि बच्चा को अगर समझाया भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि बहुत सारा बॉल है, सांत्वना देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा को उस बॉल से काफ़ी अटैचमेंट है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। पोएट बोलते हैं कि अगर उस बच्चा को जाकर ये समझाया जाए कि एक बॉल खो गया तो क्या हो गया, और भी बहुत सारे बॉल है और उसको ख़रीदा जा सकता है एक डाइम से, एक करेंसी है, ठीक है, जैसे रुपीस होता है, डॉलर होता है, रूबल होता है, टाका होता है, येन होता है, इसी तरह से डाइम एक करेंसी है। तो पोएट बोलते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं है उस बच्चा को जाकर समझाना कि अरे एक बॉल खो गया तो क्या हो गया, दूसरा बॉल मिल जाएगा, एक डाइम खर्च करने पर मिल जाएगा। बोलते हैं कि ये बोलना भी ये वर्थलेस है, निरर्थक है, बेकार है। उस लड़के को जाकर ये सांत्वना देना कि एक बॉल, दूसरे बॉल जो है एक डाइम खर्च करने पर मिल जाएगा, ये भी समझाना बेकार है, क्योंकि वो बच्चा नहीं समझेगा। वो लड़का क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि उसको उस बॉल से काफ़ी अटैचमेंट है। नाउ ही सेंसेस फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पोएट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पोएट देख रहे हैं कि वो बच्चा दुनिया में पहली बार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है, पहली बार। तो यहाँ पोएट क्यों लिखे हैं कि वो बच्चा पहली बार जिम्मेदारी को महसूस करता है।
पोएट के अनुसार, जॉन बेरीमैन के अनुसार, उस लड़का ने पहली बार जीवन में किसी चीज़ को खोया है। तो वो जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है वो बच्चा, और ये सीख रहा है कि अपनी कोई भी सामान है, चीज़ है, उसको कैसे करके सेफ्टी से रखना चाहिए। ठीक है, वो बच्चा वो सीख रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में, दुनिया में बहुत सारा सामान, देखो हर आदमी कुछ ना कुछ सामान जमा करता है, मनी जमा करता है, कोई व्हीकल्स बहुत सारे खरीदते हैं, 2 है तो 4 हो, 4 है तो 6 हो, कुछ मनी है तो और मनी हो। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, जिसके पास जितना है वो चाहता है कि और हो। तो वो बच्चा जो है, वो लड़का जिसने बॉल खोया, तो वो अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ खो जाता है तो उसका दुख होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। एक्चुअली पोएट बोलते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स तो पीपल फिर खरीद ही लेंगे। कोई भी अगर किसी की बॉल अगर खेलते वक्त अगर भूल जाता है, खो जाता है, तो दूसरी बॉल है दुनिया में, उसको खरीदा जा सकता है। लेकिन पोएट ये भी बताते हैं कि बॉल तो हमेशा खोएगा ही। कोई भी परमानेंटली दुनिया में सामान जो है कि मनुष्य के साथ नहीं रहता है हमेशा, वो तो आज है कल खोएगा, और कल नहीं तो कभी न कभी वो खोएगा ही। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और पोएट ये बोलते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि उस बॉल को तो कोई भी वापस खरीद नहीं सकता। किस बॉल को? जिस बॉल को बच्चा ने पानी में, हार्बर के वाटर में खोया है। तो खोया हुआ बॉल को तो कोई भी खरीद नहीं सकता, ठीक है, खोई हुई चीज़ को तो कोई खरीद नहीं सकता है, वो दूसरा ही मिलेगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, पोएट बोलते हैं कि मनी जो है एक्सटर्नल है। वो मनी जो है, अटैचमेंट जो लगाव है वो बच्चा को बॉल से, वो मनी जो है वो लगाव नहीं और बच्चे को दे पाएगा। ठीक है, बच्चा को काफ़ी लगाव है उस बॉल से, और मनी एक्सटर्नल है। मनी जो है वो जो इमोशंस जुड़ा हुआ है उस बच्चे का बॉल से, उस लड़का का बॉल से, वो मनी जो है कि उसको पूरा नहीं कर सकता। मनी बाहरी है, वो एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और बच्चा, पोएट बोलते हैं कि पोएट क्या एब्जॉर्ब करते हैं कि वो बच्चा जो है वो कांपते हुए हार्बर के बाहर में खड़े हैं, और वो एक तरफ घूर रहे हैं, बॉल की तरफ घूर रहे हैं जो हार्बर का पानी में गिरा है। तो पोएट बोलते हैं कि वो बच्चा सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दुख में तो डूबा ही हुआ है, लेकिन सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो दुखी आँख है, दुखी आँख के पीछे में कुछ है, वो कुछ सीख रहा है। दुखी आँख से वो कुछ सीख रहा है। वो क्या है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो बच्चा सीख रहा है ज्ञान पद्धति। बच्चा ये सीख रहा है कि लॉस, अगर कोई भी चीज़ भूल जाता है तो उसकी प्रवृत्ति को वो सीख रहा है। ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप। बच्चा क्या सीख रहा है कि कोई भी चीज़ अगर दुनिया में अगर भूल जाता है तो कैसे करके उसको सहन किया जाए। क्योंकि व्यूअर्स, कोई भी चीज़ दुनिया में किसी के साथ परमानेंटली और हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ भी चीज़, या रिलेटिव्स है, या फ्रेंड्स है, या बॉल है, या कुछ भी चीज़ किसी के साथ परमानेंटली नहीं रहता है, वो खोता ही है। और ये नियम है प्रकृति का। और पोएट बताते कि बच्चा ये सीख रहा है कि अगर कोई भी चीज़ अगर खो जाता है वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में, तो उसको कैसे सहन किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और पोएट के अनुसार, जॉन बेरीमैन के अनुसार, वो बच्चा ये जान गया है कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर आदमी को ये चीज़ मालूम होगा कि दुनिया में उसका जिससे ज़्यादा अटैचमेंट है, चाहे कोई भी सामान है, बॉल है, या रिलेशन है, फ्रेंड्स है, कुछ भी है, उसको एक ना एक दिन उसको खोना पड़ता ही है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और जॉन बेरीमैन के अनुसार बहुत लोग तो ये सीख गए हैं, बहुत पहले से ही सीख गए हैं कि कुछ भी अगर वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में खोता है तो उसको कैसे सहन किया जाए। ठीक है,
तो ये पोएम का ब्रॉड मैसेज ये होता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ये जो दुनिया है, दुनिया में जो हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं, सामान है, कार है, बंगला है, घर है, रिलेटिव है ना, तो ये सब परमानेंटली ये इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशन इससे बोलते हैं। और ये सभी चीज़ हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, ठीक है, वो कभी ना कभी खो जाता है। यहाँ पर पोएट बताते हैं, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में ये पोएम का एक्सप्लेनेशन में, कि बॉल वर्ड जो है, बॉल पोएम, या बॉल का सांकेतिक मीनिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉल का सांकेतिक मीनिंग है चाइल्डहुड और इनोसेंस। बच्चा जो है, अब जो बता रहे हैं ये लाइंस जो भी एक्सप्लेन किए हैं उससे हटकर है, ठीक है। तो जॉन बेरीमैन के अनुसार बॉल का यहाँ सांकेतिक मीनिंग है चाइल्डहुड, बचपन और इनोसेंस। हाँ, तो बच्चा बहुत सारा दिन अपना हार्बर के नज़दीक बिताता है। अब वो बच्चा क्या होता है, वो बचपन के दिन था, अब वो बच्चा में मैच्योरिटी आ जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो बड़े हो जाने पर वो बच्चा क्या है, अपने बचपन को ढूंढता है ना, वो हार्बर के पास अपने बचपन को ढूंढता है कि बचपन में वो बहुत अच्छा से वहाँ मैंने समय बिताते थे। तो चाइल्डहुड डेज, जो बचपन का जो दिन बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, ठीक है। और ये इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, हर चीज़ वो खोना ही है, ठीक है, और जो चीज़ खो गया उसको दोबारा ख़रीदा नहीं जा सकता है। तो यही एक्सप्लेनेशन था इस पोएम का। तो डियर व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, तो प्लीज़ like and subscribe my channel. Okay, bye viewers, have a nice day.